अस्सलाम वालेकुम। आई एम फलक, फैशन डिज़ाइनर, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, तो आज भी मैं हेयर के लिहाज से आप सब को कुछ नॉलेज की इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हेयर प्रोटीन मास्क के लिहाज से है कि हेयर प्रोटीन मास्क डैमेज हेयर को कैसे रिपेयर करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं। तो देखते हैं कि हेयर में क्या क्या बेनिफिट लेकर आता है और किस किस्म के हेयर को ये रिपेयर करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारे पास हेयर की पूरी थ्योरी होनी चाहिए, हेयर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, हेयर का टेक्सचर क्या है, हेयर का वॉल्यूम क्या है। हर चीज़ के साथ साथ ऐसे ही प्रोडक्ट की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। कुछ ब्यूटिशियन सिस्टर ऐसी हैं जो कि मेरे सामने आती हैं और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा हेयर और स्किन के साथ बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि इंसान की जो शख्सियत है वो हेयर और स्किन से होती है। और आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपको हेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हेयर की थ्योरी, हेयर का नॉलेज, हम किस किस्म की हेयर पे किस किस्म का ट्रीटमेंट और किस किस्म के ब्रांड के साथ दे रहे हैं। हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। सो आपको बैलेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बात हम करना चाह रहे थे जो प्रोटीन मास्क के लिहाज से, मेरे इंस्टीट्यूट पे कुछ क्लाइंट्स ऐसी आई आई हैं कि मेरे ख्याल से मुझे मुनासिब लगा है कि मैं अब जितना हो सके आप सबके लिए हेयर की और स्किन की थ्योरी लेकर आऊँ। तो आज मैं प्रोटीन के लिहाज से देना चाह रही थी। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो बालों में मॉइस्चराइज ख़त्म हो जाता है, या हेयर फॉलिंग का होना, हेयर डैमेज होना, हेयर में डैंड्रफ होना, और साथ में बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हेयर फॉल जो होता है उसको रोकथाम में जो काम सर अंजाम देता है वो प्रोटीन देता है। और अदर्स हम हार्मफुल केमिकल्स का जो ट्रीटमेंट हेयर में देते हैं, जिससे हेयर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा उसमें जो बेनिफिट देता है, जो काम सर अंजाम देता है, वो प्रोटीन मास्क देता है। और प्रोटीन मास्क में और केराटिन में बहुत डिफरेंस है। मेरे इंस्टीट्यूट पे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसी आई हैं जिन्हें प्रोटीन को और केराटिन में नहीं था आइडिया कि प्रोटीन क्या होता है और केराटिन क्या होता है। सो इंशाल्लाह मेरे इंस्टीट्यूट पे बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा हेयर की और स्किन की थ्योरी दी जाएगी, बताया जाएगा। इंशाल्लाह एडमिशन शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द हो जाएंगे, वो भी मेंशन करूँगी। तो जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस केमिकल्स से जो ट्रीट किए जाते हैं हेयर, उनको रिपेयर करता है, उनकी बचत करता है, उनको डैमेज होने से बचाता है, और साथ में बालों में शाइन देता है। और इसका एक ऐसा मैजिकली काम है कि हेयर फॉल, जैसे हमारा क्लाइंट आता है उसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हेयर फॉल हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो उसी टाइम उन हेयर को स्टॉप कर देता है हेयर फॉलिंग को। तो ये मैजिक, मेरी काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आती हैं, वो ये बोलती हैं मैम फलक, और काफ़ी मेरी स्टूडेंट ऐसी होती हैं जो लाइव डेमो देख रही होती हैं कि मैम ये ब्रांड कितना अमेजिंग है। देखो, ब्रांड की थ्योरी होना भी ज़रूरी है आपके पास। ब्रांड कोई भी है, सब ब्रांड अच्छे होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का आपको तरीका आना चाहिए, एप्लीकेशन करने का तरीका आना चाहिए कि हम किस किस्म के हेयर पे किस किस्म का वर्क दे रहे हैं। उसके बाद हम ये जो प्रोडक्ट है इसको किस तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसका जो मतलब कि मिक्सचर है वो हम किस तरीके से रेडी कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ख़ुसूसी ख्याल रखा जाता है। जैसे दिन ब दिन फैशन चेंज हो रहे हैं और सब चाहते हैं हम प्यारे नज़र आएँ, और हक भी है इंसान को प्यारा नज़र आने का, हक है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। तो जो अगर हेयर के वर्क में पड़ते हैं खूबसूरती के लिहाज से, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत डेंजरस केमिकल्स आजकल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो उन पे वर्क लेना आसान काम नहीं होता। तो उन केमिकल्स पे वर्क लेने के लिए प्रोटीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। प्रोटीन टोटली, अगर हम प्रोटीन को मद्देनज़र रखते हैं इस लिहाज से कि अगर हम हार्मफुल ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने क्लाइंट के हेयर में, और तो उसमें अगर हम अपने प्रोटीन का ख्याल रखते हैं, प्रोटीन मास्क का ख्याल रखते हैं, हेयर को प्रॉपर प्रोटीन दे रहे हैं, तो हेयर कभी भी डैमेज नहीं होता और हर किस्म का फैशन इजीली कर सकते हैं। हमारा काम है, हमारा जो क्लाइंट है वो बहुत अगर डैमेज, देखो, प्रोटीन ट्रीटमेंट के अलावा हेयर फॉलिंग है, हेयर में डैंड्रफ है, हेयर एक्स्ट्रा फॉलिंग हेयर में आ रहा है, या हेयर में रूखापन है, या हेयर गंजेपन की तरफ जा रहा है, या हेयर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग की तरफ जा रहा है, या मौसम के असरात की वजह से हेयर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप मेरे ख्याल से
आपको महीने में एक बार प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। अच्छी सी हेयर एक्सपर्ट के पास जाकर आपको अपने हेयर में प्रोटीन लेना चाहिए। और प्रोटीन को बनाकर एप्लीकेशन करने का भी एक तरीका होता है। हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है, जो कि जैसे हेयर एक्सपर्टी में आ जाते हैं हम, तो प्रोडक्ट एक्सपर्टी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की थ्योरी का होना ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट की थ्योरी हमारे पास है, उसको किस तरीके से हमने एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से कितना टाइमिंग टेबल है। और प्रोटीन का ये भी बेनिफिट है, अगर आज हमारा टॉपिक है, वैसे तो मेरे माइंड में इतने ज़्यादा हेयर को लेके माशाल्लाह से नॉलेज आता है, और अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हेयर को और स्किन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। जो हम अपने क्लाइंट का हेयर फॉल ट्रांसमिशन वर्क करते हैं, या हम हेयर पे कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी किस्म का, इवन हेयर स्टाइलिंग तक भी क्यों नहीं है, तो हमने उसकी बचत कैसे करनी है। मेरी कोशिश होगी मैं अपने इंस्टीट्यूट पे भी मतलब कि वर्क करती हुई कि लाइव वीडियो भी बनाकर लेक्चर दूँ, और साथ में मैं वैसे भी लेक्चर दूँ। प्रोडक्ट सब अच्छी होती हैं, बट उनको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। और आफ्टर हमारे पास जब क्लाइंट आता है प्रोटीन कैराटीन के लिहाज से, रिबॉन्डिंग के लिहाज से, या हाइलाइट्स एंड बेस कलर चेंज के लिहाज से, और स्ट्रीकिंग के लिहाज से, तो हम उनको एडवाइस ज़रूर करते हैं कि आप प्रोटीन मास्क लाजमी लें, और लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जितना हार्मफुल और डेंजरस केमिकल से हम वर्क ले रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन से उसका जो मतलब कि नेगेटिव होती है उसको ख़त्म कर देता है, जो बेनिफिट है, जो पॉजिटिव है, उसको रहने देता है। सो अपने हेयर को गिरने से रोकें, डैमेज होने से रोकें, डैंड्रफ से रोकें, रूखेपन से रोकें, तो इंशाल्लाह। और उनको रोकने के लिए आपको प्रोटीन मास्क लाजमी लेना चाहिए महीने में एक बार, ठीक है, आप अच्छे तरीके से। और आई होप आपको प्रोटीन मास्क की कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।